ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि मैं एक सड़क पर और अंधेरे में अकेले बैठी हूँ। मैं अकेले नहीं बैठी, स्क्रीन पर शायद मैं अकेले नजर आ रही हूँ, लेकिन अभी मैं जो आपको भीड़ दिखाऊंगी ये ग्रामीणों की भीड़ है। ये पिछले कई घंटों से मेरा इंतजार कर रही है और इनको क्या कुछ समस्या है वो भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये तस्वीर दिखा दूं। शायद हमारे जिम्मेदार अधिकारी नेताओं को ये तस्वीर नजर नहीं आती। अगर नजर आती तो मैं देर रात सुनसान और अंधेरे में इस जगह पर रिपोर्टिंग नहीं कर रही होती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी जो सड़क है वहां तक ये सड़क है और भी लंबी सड़क होगी, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ ईंटें पड़ी हैं, ऊबड़ खाबड़ है। क्या है पूरी वजह और कौन है इसका जिम्मेदार? क्षेत्रीय अगर हम कहें प्रधान या विधायक या फिर अधिकारी। और सबसे मजे की बात ये देखिए कि फिरोजाबाद का दिल कहा जाने वाला मुख्यालय यानी दबरई के समीप का ये क्षेत्र है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले भीड़ को दिखाइए, जनता को दिखाइएगा, ये जो यहाँ लोग इकट्ठा हैं और अंधेरे में यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत इन लोगों से करेंगे। चाचा राम राम। अरे भाई राम राम तो करो, कैसे हो आप लोग? कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। आप बढ़िया है या सड़क बढ़िया है? बढ़िया है, सड़क बिल्कुल बेकार है। भाई कैसे बेकार है? देख लो, खूब ईंट पत्थर खकड़ आने जाने वाले की रास्ता जो है कब से ऐसी है दुर्दशा हो रही है? कम से कम ये हो गई 4 वर्ष से, एक से नहीं है ये। किसकी जिम्मेदारी है सड़क को बनवाने की? देखो विधायक हैं, MP हैं, इन लोगों की जो है इसमें जो है प्रधान, विधायक, अधिकारी, सांसद। हाँ, सबकी किसी की निगाह नहीं है। यहाँ पर आते चले जाते, वोट मांगते हैं और अपन चले गए। अच्छा, इलेक्शन टाइम पे आते हैं बस हाँ, फिर कोई इसको देखता ही नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे। उससे पहले चलिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे, कैमरा पर्सन से, कि आराम से इस सड़क को दिखाया जाए और जहाँ हम चल रहे हैं। हालांकि इस समय रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लाइट की वजह से कीड़े इतने ज्यादा हैं कि आंखों में और मुंह में बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले ये पूरी सड़क वहां तक, जहां तक नजर जाए वहां तक इस घूमकर इस सड़क को दिखाया जाए। पहले इस पूरी सड़क को दिखाया जाए। भैया पूरी सड़क को दिखाओ, जहां तक ये पूरी सड़क है ये दिखाइए। मैं चल रही हूँ, आप लोग वहीं बैठिए, मैं खड़े रहिए, आती हूँ मैं। ये क्या है, पट्टिका लगी है? ये आप एक लोग मुझे बताइएगा, ये कब की पट्टिका है? कुछ बताइए, कुछ लिखा है इस पे? क्या लिखा है? ये धनराशि से कितने? 2020 से। 2020 से मैम यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है मैम। ये केवल नाली का निर्माण हुआ था, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये बिजली का खंभा, मतलब कोई नहीं आया। केवल वोट मांगने के लिए आते हैं और चले जाते हैं और कोई नहीं, यहाँ देखभाल कोई नहीं करता है। बाकी ये पोल भी है बिजली का, इससे ये बरसातों में बहुत दिक्कत होती है मैम। और यहाँ पानी भर जाता है काफी, तो बहुत दिक्कत होती है करने में। काफी लोग चोटिल भी हो चुके हैं यहाँ पे। और ये बिजली का तार भी है। नीचे पोल दिखाइएगा, नीचे ये पूरा पोल ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कोई मिट्टी ही नहीं है कहीं। ये तो कभी भी पलट सकता है, नाली में रखा है ऐसा लग रहा है। एक ये पोल देखो, ऊपर से वो टेढ़ा हो रहा है, वो कभी भी गिर सकता है। अच्छा, वो पूरा वो पीछे। हाँ, इस साइड भी देखो, काफी नाली है, इतनी गहरा गड्ढा हो रहा है यहाँ पे। और निकलने को बहुत दिक्कत होती है। ये क्या नाला है, क्या है? हाँ, ये नाला है, नाला बनवा दिया, कच्चा नाला है, प्रधान ने बनवाया था। क्या कह रहे हैं भैया? पक्का पास है, कच्चा ये पक्का उसमें दिखाया, पक्का बना हुआ नाली बनी हुई है। पक्का लिखा है उसमें, पट्टिका में पक्का लिखा है, उसमें पक्का बता रहे उसमें। अच्छा, और क्या, ये कच्चा बना हुआ है, ये कच्चा बना है। मतलब और क्या, खूब बढ़िया तरीके से मिलवाट के रिश्वत खाई जा रही है। ये देखो बनाई दिख रहा सामने, ये लट्टा जो गिर रहा है, ये देखो। दिखाओ, ये दिखाइएगा। ये कच्चा है, कच्चा भी नहीं समझ, पूरे में तो घास ही घास है। रोज बच्चे गिरते हैं इसमें रोड डेली। हाँ, तो ये अच्छा, चलिए हम ये भूल गए आपसे बात करना कि ये कौन सी जगह है जहाँ हम चल रहे हैं। ये गांव सरगमा है मैडम। अच्छा जी, ये दौकेली के लिए गया ये रोड। ये अच्छा हाँ भैया, कहाँ से आ रहे हैं? दौकेली। बढ़िया रोड बढ़िया है? रोड की व्यवस्था नहीं है, सही नहीं, बिल्कुल खराब है। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत गड्ढे हैं, बहुत खराब है, निकलने की भी जगह नहीं है। भाभी को लेके आए, भौजाई गिर जाएंगी फिर? अब गिर जाएंगे, वो तो देखना पड़ेगा, संभल के जाना पड़ता है। क्या यहाँ नेता अधिकारी नहीं देखने आते हैं? कोई नहीं आता है, आज तक नहीं, कोई नहीं आता है। आप तो आगे से आए, हम तो नहीं गए। कैसा, मतलब कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं ये बताइए? आपके सामने
खड्डे। तो हमें यहीं से दिख रहे हैं। हाँ तो आगे भी है, आगे भी है, ऐसे हैं। आगे भी है। और कितना किलोमीटर रास्ता जो है वो खराब है। ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है, 2 किलोमीटर रास्ता है। मतलब 1.5-2 बात तो एक हाँ ही 2 है। किलोमीटर रास्ता है। अच्छा अच्छा, तो खराब है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। बच्चा ना तनिक दूरी बनाओ, जरा सड़क तो दिखा दे कच्ची। तो स्मार्ट भारत की अगर हम बात करें, डिजिटल भारत की यदि हम बात करें, तो आप देखिए आज भी लोग कच्चे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। जहां मैं गुजर रही हूँ ये कच्चा रास्ता है। और सवाल सबसे बड़ा ये है, मैंने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ प्रतिदिन स्कूली बालिकाएं जो है वो इसी से साइकिल चला के इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। चलिए जिम्मेदारों से, यहाँ के लोगों से सीधे बात करते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। ये बताइए भैया, ये गांव जो है कौन सा गांव है, क्या नाम है इस गांव ये का? गांव सरगमा है मैडम। सरगमा जी। सुना सुना से लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी से जुड़ा हुआ है ये गांव। ये गोद लिया हुआ है सांसद जी ने। अच्छा गोद लिया हुआ हाँ, है। बताते किसने हैं। लिया है भैया ये गोद? सांसद जी सुनाता हूँ तो पहले जी। कौन से सांसद? इससे पहले अच्छे यादव जी। अक्षय यादव, जी, जी। समाजवादी के हाँ, पार्टी के सांसद जी, हैं जी, अभी जी, तो। जी ये हमने सुना था गोद लिया किसी ने, गोद है हमारा गाँव। अच्छा ये बताए किसने लिया है। कंफर्म नहीं है? नहीं, 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 हैं भैया कंफर्म नहीं है किसने गोद लिया है? कंफर्म है? क्या कह रहे हो? जी हमें तो मालूम नहीं कौन लगा गोद। हाँ पर गांव तो है। हाँ गाँव तो है, सड़कें ऐसी नहीं होनी चाहिए। सड़कें तो बिल्कुल खराब है मैडम जी। आगे आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ हाँ खराब है मैडम। ये गांव लावारिस की तरह छोड़ दिया है। इसमें किसी पार्टी का कोई विकास नहीं है, न किसी कोई नेता का विकास है, न किसी सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट का विकास है। और यहाँ बहुत दिक्कत होती है। किसान जाते हैं अपने खेतों के लिए, ट्रैक्टर ले जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ट्रैक्टर निकल नहीं पाते हैं। अभी आलू का काम चल रहा है, आलू की गाड़ियाँ निकलेगी तो वो काफी पलट जाती हैं, उनमें नुकसान होता है, दोबारा उनको लोड करना पड़ता है, इसमें किसान का नुकसान होता है। और ये करीब 10 साल से ऐसा चल रहा है। बरसातों में तो यहाँ से मतलब कोई निकल ही नहीं सकता है, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता है। आपके प्रधान विधायक सांसद कौन है? हमारे प्रधान हैं पप्पू सिंह वर्मा और हमारे विधायक हैं मुकेश वर्मा। अच्छा मुकेश वर्मा जी आज तक डॉक्टर है वो तो। हाँ डॉक्टर हैं। उनको तो ये देखना चाहिए कि गंदगी कैसी होती है, गंदगी में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। वो तो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि गंदगी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके क्षेत्र में हम गंदगी में रह रहे हैं। दूरी बनाइए, लाइट की दूरी बनाइए। बहुत दिक्कत हो रही है मैम। हाँ अच्छा ये बताइए सांसद जी कौन है आपके? अच्छा यादव जी, वो भी नहीं आए कभी? वो वोट मांगने आते हैं। अच्छा मैं अच्छा यादव की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। वोट मांगने आते हैं। का तो कार्यालय आ गई है दो पास है, ये तो कभी मैम नहीं है। जिला मुख्यालय पास में, धबरई पास में, अधिकारी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है यहाँ से धबरई। डीएम साहब भी बैठते हैं? बिल्कुल सारे अधिकारी बैठते हैं। मतलब कोई नहीं कोई सुनता, नहीं तो आता। इसीलिए आपने इसको लावारिस घोषित कर दिया। बिल्कुल लावारिस है ये। सही बात लावारिस नहीं होता तो यहाँ विकास नहीं होता। सही बात है। अच्छा ये क्या चीज है भैया, दिखाओ कागज। हम ये ज्ञापन दे चुके हैं एडीएम साहब को उस दिन। हाँ, हाँ। ये वाला 9 तारीख को दिया था हमने ज्ञापन, कह रहे हैं समस्या आपकी पूरी हो जाएगी। 8 तारीख को। हाँ हाँ जी जी जी। अभी तक यहाँ कोई मौजूद नहीं, अधिकारी अभी तक नहीं आया इसकी जांच करने के लिए। अच्छा अच्छा जी जी जी। क्या लगता है ज्ञापन दे दिया, रद्दी में डाल दिया ज्ञापन? पता नहीं क्या किया। मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला उपाध्यक्ष हूँ रेवासी में। हाँ हाँ। अच्छा किसान नेताओं ने भी यहाँ पर राजनीति कर ली है, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें अभी तक। नहीं नहीं हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या मांग है आप लोगों की और क्या चाहते हैं? हमारा ये रोड बन जाए, जो है सड़क बन जाए हमारी, मतलब 2 किलोमीटर का जो पक्का रास्ता हो जाए। पक्का हो हाँ, जिससे किसानों को समस्या ना हो। आएंगे आप लोग बताइएगा, बताइए एक एक करके बताइए क्या मैडम हमारे गांव में सरगवा में इंटर कॉलेज है और दौकेली यहाँ से 2 किलोमीटर होगी। बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके कपड़े लिसे जाते हैं, गिर जाते हैं और स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब वो ऐसे सड़क बनवाओ कि बच्चे आना जाना उनका लगा रहे। क्या मानते हैं सांसद विधायक अधिकारी कोई नहीं देखते? कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता, कोई ना विधायक आए ना सांसद जी आए, कोई नहीं आए। मुख्यतः अगर जब इलेक्शन आता है तो जात बिरादरी ये सब एक सेकंड आएंगे मुख्यतः जब इलेक्शन आता है जात बिरादरी सब पूछी जाती है। अगर मैं ऐसे ही जानना चाहूँ कौन समाज के लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर? कुशवा और ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा, मतलब ज्यादातर ज्यादा निर्णायक की स्थिति में तो कुशवा समाज और ब्राह्मण समाज है। ठीक है, क्या मानते हैं विकास के ढोल पीटे जाते हैं, विकास की गंगा बहाने के दावे दिए जाते हैं और धरातल पर इसी तरह से मैं देखती हूँ जब वोट मांगने आते हैं तो विकास कराएंगे, गली दिखवाएंगे, सड़क परवाएंगे, पर उसके बाद वोट पर जाए उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। क्या क्या समस्याएं आती हैं भाई? समस्या तो आगे आ जाओ, फुटुआ आएगा नहीं। समस्या तो सभी है। जैसे देख रहे हो आप सड़क की क्या स्थिति है, चल नहीं सकते आदमी। साइकिल पे और मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की, पैदल नहीं आदमी निकल सकता, तो क्या होगा? क्या दिक्कत स्कूल से बच्चे आते हैं तो वो गिरते हैं, हाँ हाँ।
लौट के जाएंगे अगर क्या मतलब है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आओ दादा इधर आओ। आप देखो आगे तो बिल्कुल खगड़ पड़ा है, गाड़ी भी उसमें जो है जाम हो जाती है, निकल नहीं पाती है कीच खपड़ में उसमें बहुत दिक्कत। जब ट्रैक्टर रास्ते में आता है तो पैदल वाले को भी साइड से दूसरी साइड में जाना पड़ता है। केवल नाली में देखो, नाली है, कोई ऐसी रास्ता नहीं है यहाँ पे रहती कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला ट्रैक्टर जा रहा हो तो उसे बच जाए। हाँ, कई हाँ जगह नहीं, इसमें ट्रैक्टर भी पलट गया था। यही नाला है जो कच्चा पक्का बना दिया है। ये खंबा तो बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है। ये देखो, ये खंबा दिखाओ, ये दिखाओ, ये खंबा है और ये पूरा तिरछा हो रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। और जिम्मेदारों को देखो, आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये खंबा, यदि ये पोल अगर गिरा, करंट की भी संभावना है, क्योंकि इस पे 11,000 के तार लाइट है, तो करंट जो है वो फैल सकता है। यहाँ के लोगों को खतरा बना हुआ है। भाई हाँ बताइए, बताओ क्या कह रहे हो आप? यहाँ जरा सी भी तो रास्ता रह गई है, इधर भी नाली है, इधर भी नाली है, वो भी रोड में बनी हुई है। वो भी रोड पे मतलब जो नाली बनी हुई है, और रोड तो जो समझ लो कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि निकलने वाले को कष्ट ना हो। बहुत किसी जमाने से पड़ा है, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान है ही नहीं। हमारा दुनिया बदल गई लेकिन हमारे सरगमा में रास्ता नहीं बदली गई। बहुत बड़ी बात कह रही भाई, दुनिया बदल गई। हाँ, लेकिन हमारे गांव की रास्ता नहीं बदली गई। अब कौन जिम्मेदार मानूं मैं चाचा? अब तो इसके जिम्मेदार यही हैं, मतलब जो कर्मचारी हैं, विधायक है, कौन होते हैं। अब हम तो इतने तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हमको तो ये है कि रास्ता तो चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी रास्ता सही हो जाए, हमारे मतलब जो खेती बाड़ी होने लगे। हमारे बच्चे जाते हैं, आते हैं, गिरते हैं, नालियों में गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं। अब यहाँ किसी के ध्यान नहीं है, किसी से क्या कहें। एक आध दो किसी से कह दो तो एक आध दो की सुनवाई नहीं होती है। अब पब्लिक को कहाँ से इकट्ठी करे? पब्लिक किसान आदमी है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है। अब किससे कहें, क्या कहें? अब कोई जैसे चल रही है तैसे चल रही है। क्या कब से समस्याएं बनी? ये कम से कम 10-12 साल से ऐसा ही कंडीशन है। अच्छा, अभी ये मान लीजिए कि वाले को अगर 2 के लिए जाना हो तो ये रास्ते से नहीं जा सकता। रात बरात जाना हो तो वो यूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर के जाना पड़ता है। यही कंडीशन है। या मुल्ला लगरा जाना हो तो फिर लिंक है गाँव यहाँ से कई गाँव है, जैसे 2 के लिए है, 2 के लिए मुल्ला लगरा लग रहा है, और ऐसे तो चक्रपुर, लड़ूपुर, शेरपुर, ये सब गाँव। हाँ, ये रास्ता अगर 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं बनवा पा रहे हैं जिम्मेदार, नहीं बनाया क्या बनवा पाएंगे? क्या मालूम। क्या कह रहे भैया? इधर आओ, कैमरे लाइट में नहीं दिख रहा है, उधर तो कुछ नहीं दिख रहा। हर जगह का रोड पक्का है। दूसरे गांव के आते हैं, वो भी यही कहते हैं, इस गांव का रास्ता सही नहीं हो पाया 10-12 साल से भी, अभी तक चाहे कोई भी फिदान हो गया हो। तो अब आपके विधायक जी क्या कर रहे हैं? कौन है विधायक? आते ही नहीं है यहाँ पर कोई। कौन है भैया? मुकेश वर्मा जी। कौन है? मुकेश वर्मा जी। दादा कौन है विधायक? वर्मा, मुकेश वर्मा। अच्छा, नाम तो सबको पता है। हाँ, हैं? हाँ क्या जी। कर देखा है? हमने तो भाई आके तो देखे ना, वर्मा जी देखे। अच्छा, हाँ, उनके बाबा देखे हमने। अच्छा बाबा देखे, मोड़ा सही काम ना कर रहे। तो अबे जब आए रहे ना तभी तो पब्लिक देखे आवेगी, तो आएंगे नहीं तो कैसे देख लेगी? जिम्मेदारी तो है, ये रोड सड़क जिम्मेदारी जब हमारे गांव में आएंगे भी देखेंगे सड़क पे। बनवाने की हाँ, बात तो नहीं है। है तो है पर है। जाते हैं जहाँ साहब प्यार में लड़का लड़की को झांसा दे बस जाते हैं। आइए चलिए, और ये कच्चा नाला खाइए। हेलो बहन, आप देख लीजिए, अगर बारिश में हो तो पैदल आने वाला को करंट का भी खतरा। अच्छा, पूरी तरह थोड़ा सा दिखाने दीजिए। तो ये देखिए, दोनों तरफ किसी तरह की कोई निकासी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो डर और जो खतरा है वो ये है, ट्रांसफार्मर रखी हुई है और ट्रांसफार्मर नीचे बिल्कुल एकदम से ये मान के चलिए पोला जमीन है और कभी भी पलटने का खतरा बना है। और 11,000 के केबल पड़ी हैं, कभी भी गिर सकती हैं, करंट भी फैल सकता है। कौन है जिम्मेदार? क्या बिजली विभाग, संबंधित अधिकारी, नेता
और तमाम जो लोग हैं उनको इंतजार है कि कोई बड़ा हादसा इस गांव में हो जाए। और ये गांव जो है दवरई यानी मुख्यालय, जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां पर ये गांव है। उसके बाद भी ये दुर्दशा, यहाँ बच्चे देखिए छोटे छोटे कितने सारे यहाँ पर इसी कच्चे और फूटे टूटे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? सांसद की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए यहाँ के, या फिर हम यहाँ के लोकल स्तर पर देखें, प्रधान की बात करें, दोनों तरफ से किसी तरह की कोई निकासी नहीं है। देखिए नालियां नहीं है, घरों का पानी जो है वो दूषित और गंदा पानी इसी तरह से पूरी सड़कों पर बह रहा है और इसी गंदगी में लोग जो है वो होकर गुजर रहे हैं। जैसे कि हम ये देखिए अवशेषित गंदगी जो है घरों की, वो ऐसे ही बाहर निकल रही, ऐसे ही निकल लोग हैं, ऐसे ही निकलते हैं। अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, तो अभी तो रात है, थोड़ी बारिश का मौसम हो तो पैंट ऊपर करके घुटनों घुटनों पानी में जाना पड़ता है। अच्छा, बच्चे भी यहाँ से होकर गुजरते हैं। भैया आगे का रास्ता कैसा है, देखा है? बहुत बेकार है, सच्ची बताइए। सच्ची बता रहा हूँ, ये बाइक लेके जाना पड़ रहा है, ये भी लेसर के आएगी है जी। नहीं, हमें तो लग रहा है कि अगर बेकार होता तो अधिकारी नेता मैं आते। कपड़े चेंज करके आया हूँ अभी, मैं अपनी चैली उठाने जा रहा हूँ जानवरों के लिए। क्या कह रहे हैं? अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ, रास्ता बहुत खराब है मैडम जी। मम्मी की कसम खाने की काहे जरूरत है? खराब है तो खराब है, या किसी की कसम खवा लो। तो यकीन मान रहे हैं, अधिकारी नेता नहीं मान रहे हैं ना? नहीं मानना है, कसम तो खा रहा हूँ, पर रास्ता खराब है तभी तो खा रहा हूँ कसम। मतलब मम्मी की किस्म खाना पड़ रही है तब जी। अरे भैया तमीज से, थोड़ा सा कायदे से संयम बनाइए। हाँ बताइए, लाके दुकानदार के यहाँ रास्ता दे के आओ जी। क्या कह रहे हो? दुकानदार की पन्नी पड़ी है यहाँ पे, हाँ। है ना, सिर्फ रास्ते ना ही करो, कोई मान सुना है, रास्ता खराब नहीं होगी है? तो रास्ता और ये पूरा टूटा हुआ कच्चा रास्ता वो है। सही है, बिल्कुल सही है। सही है ये। ये अच्छा बता रहे हैं भाई, पता नहीं। हाँ आप बताइए, क्या समस्या, क्या मानते हैं, बंद कर लीजिए इसको थोड़ा, क्या मानते हैं कि जिस तरह से सांसद, विधायक, अधिकारी सामने बैठते हैं वो नहीं देख रहे इस रास्ते को? जी नहीं देख रहे हैं, हाँ, नहीं देख रहे हैं इसको। जिम्मेदारी ये अभी गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, इसलिए यहाँ आनागमन होता है। वैसे यहाँ कीचड़ में जाना पड़ता था, अब यहाँ पर जैसे कि कचरा डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो लोग वहाँ सड़क पे ही कचरा डालने लगते हैं। कोई मतलब ऐसा कचरा डालने का कोई निश्चित स्थान नहीं बना? नहीं बना। हाँ। जैसे कि अगर कोई कचरा डालने का स्थान बनता तो ये लोग सारे कचरा डालने के लिए जगह पे डालते, वो जगह नहीं है, इसलिए ये कचरा सड़क पे फेंक दे पे डालना पड़ रहा है और उसी में होके फिर सभी को गुजरना पड़ा। 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी अभी तक नहीं बन पाया, कई बार शिकायतें हो गई हैं उसके बाद। कोई सारा ये गांव गोद लिया हुआ गांव है, किसने लिया है, विधायक ने या सांसद ने अभी क्लियर? किसी ने नहीं लिया है। अच्छा अच्छा, वोटों के तौर पर सभी आते हैं गोद लेने के लिए, और वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है देखने के चले लिए, जाते सब हैं। चले जाते हैं, पीछे जनता रह पीछे जनता रह जाती है। छोटे बच्चे यहाँ बालिकाएं निकल कर आती है पढ़ने साइकिल से। आप देख रही होगी शायद, खंदियां भी खुदी हैं, थोड़ी थोड़ी नालियां भी खुदी हैं, आगे तक नहीं गई। तो उसमें बच्चे गिरने का डर रहता है। जैसे नहीं देख पाया किसी ने तो बच्चा किसी बिजली का विभाग भी बिल्कुल मौन बैठा है, ये पोल वगैरह गिर सकती हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं मैम, तो बिजली विभाग को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। चलिए ये तस्वीर बिल्कुल रास्ते में साइकिल लेकर पैदल आवत है। है भैया, पैदल आए, पैदल दादा आगे जहाज में, इतना क्या गुस्सा दिखा रहे हैं भैया? कोई तरक्की नहीं हुई। हैं? कबूल मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, बैठे हो? भाई चप्पल पे ना, हमारे जानते भाई यहाँ बैठो, ना बैठे? मोदी जी ने तो पैदल कहा। चलो, पैदल चलो जानते हैं। अच्छा, साइकिल वाले तो ना है या कमल वाले हैं? नहीं, हमें तो वैसे ही ठलुआ। ठलुआ। हाँ। ये बताइए, ये रास्ता कब से नहीं बन रहा? आप हमारे समझते बड़े है, बनना देगी रास्ता सही। कितने साल के हो गए आप? हम है होंगे करीब 45 के। 45 साल से ना बना? हाँ, जाते पहले ना सुनी हमने, तो तमाम तो विधायक, सांसद सब बने सिर्फ हैं। आवत चले जाते हैं। हाँ। हाँ, ओना है पावे जीवन में ये क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत देखना रेखा दिक्कत है, पानी बह रहा रास्ता है। नहीं तो कौन नहीं बन पा रहा है, ये तो बताइए। ये हमारा जानते का नेता कहते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे जानते हैं। वोट देते हो? वोट आवत है, दो देते छुट्टी नहीं। इस बार किन्हें दिया वोट? अब किन्हें बताऊं मैं, जिन्हें दिया उन्हें बताओ। मैं तो कहूँ ना दो। कहूँ ना तो हो, वोट तो डालना चाहिए। अच्छा, गुस्से में नहीं दिया? हाँ, रोड ही नहीं बन रहा है तो देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विधायक हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद हैं अक्षय यादव, और प्रधान की मैं बात करूं तो लोकल स्तर पे क्या नाम है प्रधान का? पप्पू सिंह वर्मा। यानी अगर हम समाज की बात करें तो 2 समाज से 2 प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं।
लेकिन जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए। जैसे चाचा का कहना है, दादा का, कि 45 साल हो गए, इनकी जितनी उम्र है उससे कई ज्यादा का समय हो गया, ये सड़क नहीं बनी। महज ये सड़क 2 किलोमीटर है। यहाँ बालिकाएं साइकिल लेकर पढ़ने आती हैं, होकर जाती हैं। उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज, डीएम साहब यहाँ बैठते हैं, कप्तान साहब यहाँ बैठते हैं, जिले के सारे आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। उसके बावजूद भी वो जिम्मेदार अधिकारी और नेता यहाँ इस रास्ते को देखने नहीं आए। ग्रामीणों का दर्द था, काफी दिन से परेशान थे, देर रात ये इंतजार कर रहे थे, तब मेरी मजबूरी थी यहाँ आने की और मैं यहाँ पर आई। और सबसे बड़ी चीज, लाइव टेलीकास्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो जैसा है मैं उसको दिखाऊं, ताकि जिम्मेदारों को ये ना लगे कि हमने एडिटिंग की है, हमने मिक्सिंग की है। जो चीज जैसी थी, मैंने देर रात यहाँ इस कीड़ों में, जिस तरह से कीड़ों में हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर, मौजूद होकर लोगों से बात की, पूछा और इनकी समस्याओं को सुना। अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद क्या जिम्मेदारों की आंखों में शर्म आती है या फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे। क्या जिम्मेदार सोचेंगे यहाँ हादसा भी हो सकता है? क्या बिजली विभाग के अधिकारी या संबंधित अधिकारी यहाँ आएंगे देखने? इस समय बताएगा। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।